हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं जा रहा हूँ स्कोडा के सर्विस सेंटर पे। मेरी गाड़ी में थोड़े से इशू आ रहा है, तो वो दिखाना है। अब देखना पड़ेगा कि ये मेजर इशू है कि माइनर इशू है। चलिए दिखाता हूँ वहाँ पे कस्टमर केयर सर्विस कैसी है, तो देखते हैं। मीट यू इन सम टाइम। तो गाइस, मेरी गाड़ी में जो इशू आ रहा है वो ये है कि मैं जब ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो गाड़ी ना झटके मार रही है। इट इज़ गिविंग सब्सटैंशियल जर्क्स while I apply the brakes। तो मुझे पता नहीं है किस वजह से है, क्या ये इसका ब्रेक शू में कोई इशू है या क्या है, ये वहीं जाके समझ में आएगा। बट काफ़ी अननोइंग है ये, तो लेट्स सी। तो गाइज, मैं वापस आ गया और मेरी गाड़ी का इशू भी रिजॉल्व हो गया। आई एम सॉरी, मैं वहाँ का वीडियो नहीं ले सकता था। उनके अपनी पॉलिसीज़ हैं कि मैं वहाँ पे वीडियो क्लिप्स नहीं ले सकता हूँ। बट मेरा इशू रिजॉल्व हो गया एंड मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा, पर मेरा इशू रिजॉल्व हो गया। तो इशू ये था कि मेरी गाड़ी 2-3 दिन तक खड़ी हुई थी और मेरी गाड़ी के नीचे कुछ पानी इकट्ठा हुआ था, जिसके चलते मेरी गाड़ी के आगे की जो डिस्क ब्रेक्स हैं उसमें वाटर स्टेन्स आ गए थे। और उसकी वजह से जब मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा था तो वो उसके अंदर मेरे को एक स्क्रीचिंग नॉइज़ और झटके महसूस हो रहे थे, और वो काफ़ी प्रोमिनेंट झटके थे। ऐसा लग रहा था जैसे मे बी इंजन में कचरा फंस गया हो या समथिंग लाइक दैट। मैं पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि यार इतनी बड़ा इशू कैसे हो सकता है। बट जब वहाँ पहुँचा, उन्होंने ये बताया कि काफ़ी नॉर्मल अफेयर है, जिसके चलते ये इशू आ जाता है कि आपके वाटर स्टेन्स आ जाते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, मेरे को वो इतना अच्छा लगा। चलिए गाइज, मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ कि इशू था क्या। एक बार दिखा दूँ मैं आपको, उससे ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आपको। तो मैं आपको एक बार को दिखा देता हूँ एग्जैक्टली इशू था क्या। तो गाइज, जैसे आप देख सकते हैं, ये जो डिस्क ब्रेक्स हैं, मेरे सिर्फ आगे के 2 टायर्स में ही डिस्क ब्रेक है। और ये जो डिस्क ब्रेक्स आपको अगर गौर से देखेंगे तो इसके अंदर ये लाइनिंग सी आ रही है। तो जब मैंने ये सब ठीक से करवाया नहीं था तो इसमें बहुत मेजर लाइनिंग्स थी, काफ़ी स्टेन्स थे, वाटर स्टेन्स काफ़ी ज़्यादा थे। आपको अगर नीचे अगर गौर से देखो तो अभी भी थोड़े बहुत दिखेंगे, पर ये गाड़ी चलने पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चले जाएंगे। बट इनकी वजह से जो है वो इशू आ रहा था, जिसके चलते वो मेरे को गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस हो रहे थे। बट अब ये इशू ये रिज़ॉल्व हो गया है। इन लोगों ने बेसिकली ये सारा का सारा मतलब टायर खोल के, ब्रेक पैड निकाल के, पूरी की पूरी डेस्क क्लीन करी सैंड पेपर से। और साथ में जो ब्रेक पैड हैं उनको भी क्लीन किया सैंड पेपर से। फिर उसके बाद अच्छे से प्रेशर से क्लीन करके कार्बन निकाल के टायर्स को अच्छे से वॉश किया। तो इसके चलते ये सारी की सारी जो चीज़ है ये अब काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है। और बाकी की जो चीज़ जो रह गई है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब गाड़ी चलेगी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। तो गाइज, बेसिकली उन्होंने मेरे को कुछ टिप्स दिए इस चीज़ को आगे फर्दर ऐसा ना हो, उसके लिए कुछ टिप्स प्रोवाइड किए थे उन्होंने मेरे को। बेसिकली एज आई मेंशन बिफोर, ये इशू आता तभी है जब आपके वाटर स्टेन्स पड़ जाएं, और वो भी गंदे पानी से। उन्होंने मेरे से ये भी पूछा था कि अगर मेरी गाड़ी बाहर से वॉश होती है या मैंने किसी को वॉशिंग के लिए लगा रखा है, तो उनको ये एडवाइस करें कि जो पानी होता है, जो गंदा पानी होता है, जो वो गाड़ी साफ़ कर लेते हैं तो जनरली जो है वो टायर्स के ऊपर फेंक देते हैं, तो वो अवॉइड करें। उसके चलते भी टायर्स की डिस्क में आपके स्टेन्स आ जाते हैं और फिर वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये एक मेजर चीज़ है जो कि उन्होंने बताई कि गाड़ी वॉशिंग के टाइम पे प्लीज़ डू अवॉइड पुटिंग द डर्टी वाटर ऑन टू द कार टायर्स। दूसरी चीज़ उन्होंने मेरे को ये बोली कि अगर आपकी जैसे गाड़ी बारिश में खड़ी हुई है और पानी ज़्यादा हो गया, जो मेरा केस हो गया था, और मैंने 2-3 दिन तक गाड़ी नहीं चलाई थी, जिसके चलते ये वाटर स्टेन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपके ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पानी भर गया है, तो जैसी पानी ख़त्म हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप उसी समय अपनी गाड़ी को चलाएं, तो कि वो इमीडिएटली आपके जो स्टेन्स बनने वाले हैं वो स्टेन्स नहीं बनेंगे। तो गाइज़, ये वीडियो का रिव्यू पूरा नहीं होगा अगर मैं बात ना करूं मेरी कस्टमर केयर एक्सपीरियंस की। तो गाइज़, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा कस्टमर केयर एक्सपीरियंस अमेजिंग था। मतलब एकदम कहते हैं ना, फ्लॉलेस। मैं वहाँ पहुँचा, दे ग्रीट मी प्रॉपरली। उसके बाद उन्होंने मेरे को इमीडिएटली मेरी प्रॉब्लम समझी
और इमीडिएटली ही उन्होंने मेरे को सोल्यूशन भी बता दिया कि क्या इशू है। उन्होंने ये भी मेरे को साथ में बोला ये काफ़ी गाड़ियों में ये इशू आ रहा है, और उसका प्राइमरली ये इशू यही है कि अगर आपकी गाड़ी नहीं चली होगी तो उस चलते आपको वो इशू प्रिडोमिनेंटली फेस करना पड़ेगा। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो कस्टमर केयर सर्विस थी ना वो एकदम क्लास अपार्ट थी। मतलब आपको लग रहा था कि यू आर ट्रीटेड रॉयली। वहाँ पे मैं मिस्टर आकाश से मिला था, जो कि मैनेजर हैं सर्विस सेंटर के। बाय द वे मैं गया था रिंग रोड स्कोडा सर्विस सेंटर गुड़गांव। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड अगेन आई एम रीइटरेटिंग, मेरे को इतनी अमेजिंग कस्टमर केयर सर्विस मिली थी। मेरे को जब मैं पहले भी सर्विस कराने गया था तो मेरे को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया गया था। दे प्रोवाइड पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, दे प्रोवाइड विद टी, स्नैक्स, कॉफ़ी, एनीथिंग दैट यू थिंक इज रिक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर केयर परस्पेक्टिव, तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही ऐसा मतलब इट फील्स वेरी होमली वंस यू आर देयर। दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट, दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड दे प्रोवाइड अ रेजोल्यूशन टू इट। और गाइज अगर मैं बात करूं कि मेरा कोई कॉस्टिंग आई आज के इशू को रिजॉल्व करने के लिए, तो नहीं, मेरी कोई कॉस्टिंग नहीं आई, कोई भी मेरे से पैसे नहीं ले गए। देयर वाज नो पेनी चार्ज टू मी and it took me half an hour and the issue was resolved without any cost. So I'm really thankful to these guys for resolving my issues so well and so promptly. मतलब honestly I have no regrets buying a Skoda. Skoda की गाड़ी बढ़िया, Skoda के customer care service बढ़िया, and it is literally a class apart. I mean if you really want to enjoy luxury and royalty you need to buy Skoda. सो मेरे लिए स्कोडा के लिए बिग थम्स अप।